अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप दैट कि आप सब ठीक से होंगे। तो कल के सेशन में एक वेरी अनफॉर्चुनेट आई विल से एक इवेंट हो गया बिकॉज ऑफ दैट कि आई कुड नॉट कंट्रोल माई आउटबर्स्ट, राइट। दैट वाज वेरी डिस्गस्टिंग ऑन माई पार्ट एक्चुअली, राइट। सो I hope that God will forgive me for that, and after that I seek forgiveness from you people. ठीक है? So that was a very unfortunate event that I could not control my outburst over there. ठीक है? So there was some disturbance, some bad thing happening in front of me. I couldn't control my outburst. ठीक है? So I hope that God will forgive me for that, for that kind of outburst, and after that I seek forgiveness from you people as well. ठीक है? So let's forget about that what happened in the last lecture. Let's talk about this session. और आज हम बात करेंगे, अगर आपको याद होगा कल के सेशन में जो है हम बात कर रहे थे about कि हमें निकालना था कि what is the radius of nth orbit, what's the velocity of nth orbit. हमने kinetic energy की बात करनी है, हमने potential energy की बात करनी है, और हमने बात करनी है what we call as the total energy of an electron in an nth orbit. So I will ask you to let me know in the chat box, since आपका चैट बॉक्स ओपन हुआ होगा. आई एम श्योर दैट कि आपका चैट बॉक्स ओपन हुआ होगा. यस, योर चैट बॉक्स इज ओपन हियर, राइट. प्लीज लेट मी नो दैट कि कल जो हमने पोस्टलेट्स अभी तक डिस्कस किए बोर्स थ्योरी के बारे में, या हमने कल थोड़ा हल्का सा जो मैथमेटिक्स हमने कल किया, आई होप दैट कि everybody followed that quite well. Please let me know in the chat box if everybody followed that, right? I want everybody to respond here. I want everybody to respond here. Let me know that if you followed in the whatever we discussed in the previous lectures. Please let me know in the chat box. I want everybody to respond here. That's great. That's great. That's wonderful. That's wonderful. I want everybody to respond here, right? Yes or no, so that we'll proceed with today's session. Chaliye. That's great. That's great. ऑल राइट, ऑल राइट. तो हल्का सा जो है हम पीछे जाएंगे, हल्का सा हम पीछे जाएंगे. हम देखेंगे यहां पर कि हमने कल के लेक्चर में जो है क्या चीजें डिस्कस की हमने कल के लेक्चर में. चलिए बाबा ध्यान रखिएगा आप. हैव अ लुक हियर. ऑल राइट. अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने एक हाइड्रोजन लाइक आयन की बात की थी. मैंने आपको यह बताया था कि सपोज करो अगर आपके पास यहां पर न्यूक्लियस है और इस हाइड्रोजन लाइक आयन का न्यूक्लियस है और इस आयन का एटॉमिक नंबर आपके पास है Z, तब जाके जो टोटल चार्ज इस पे होगा दैट विल बी Z टाइम्स E, और यहां से मेरे पास इसका चार्ज होगा प्लस Z टाइम्स E. और मैंने आपसे कहा था कि सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पर रिवॉल्व कर रहा है. इस इलेक्ट्रॉन का मास मैंने अज्यूम किया था m, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैंने अज्यूम की थी v, और मैंने ये बताया था आपको लेट्स अज्यूम दैट ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है ये इस nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सच दैट इसका जो रेडियस आपके पास है दैट इज rn. And let's also assume that इसका जो वेलोसिटी या जो स्पीड आपके पास इलेक्ट्रॉन की है that is vn. तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, और जब ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम दैट जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा एवरी टाइम इट नीड्स अ स्पेशल फोर्स. कोई फोर्स आपके पास होना चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो मैंने बताया यहां पर चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर जो फोर्स होगा बिटवीन दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, जो अट्रैक्टिव फोर्स इनके दरमियान होगा विच इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. ये बराबर आया था ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय RN स्क्वायर. ये इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये इनको प्रोवाइड करेगा what we call as centripetal force, mvn square divided by rn, अगर आपको याद होगा, राइट. यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपका एक rn यहां पर कैंसिल हो जाएगा. क्लियर. यहां पर आपको Rn का वैल्यू मिल जाएगा. अगर आप देखोगे Rn का वैल्यू आपको यहां पर मिला था, इफ आई एम करेक्ट, यह आपको मिला था ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास आ जाएगा यहां पर m इंटू vn स्क्वायर. ये आपको रिलेशन मिली थी फॉर द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, राइट. लेकिन अभी के लिए हमें इसको इक्वेशन 1 नाम दिया था, इफ आई एम करेक्ट हियर.
उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने यहां पर यूज किया था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, या जिसको हम नाम देते बोहर क्वांटाइजेशन। मैंने बता दिया अगर आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तब जाके जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी n टाइम्स h डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड दिस कम्स फ्रॉम योर बोहर क्वांटाइजेशन, दिस कम्स फ्रॉम योर व्हाट वी कॉल एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यहां पर मैंने साथ में आपको बताया था कि यहां पर जब आपके पास कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा, तब जाके जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होता है mvn इंटू आर एन। एक्चुअली mvr तो मैं n सबस्क्रिप्ट में इसीलिए लिख रहा हूं बिकॉज माई इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन व्हाट वी कॉल एज nth ऑर्बिट। तो यहां से मुझे मिलेगा n टाइम्स h डिवाइडेड बाय 2 पाई, n टाइम्स h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहां से मुझे vn मिल जाएगा, vn होगा बराबर, या मैंने यहां पर क्या किया था अगर आपको याद होगा, मैंने यहां पर rnth का वैल्यू पुट किया था। rnth हमारे पास क्या है जरा ध्यान रखिए, दैट इज ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मुझे मिला था m इंटू वी एन। आर एन के बदले मैंने प्रीवियस इक्वेशन यूज की, दैट वाज जीई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आता था एम वी इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये चीज हमने कल डिस्कस की। यहां पर बाबा एक वी एन कैंसिल हो जाएगा, आपका एम एम यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहां से बाबा, आपको मिलेगा यहां पर जीई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बचा एक वीएन, यहां पर वीएन आ जाएगा इक्वल टू आएगा एन टाइम्स एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। आई होप दैट यू आर फॉलोइंग इट क्वाइट वेल, और ये चीज हमने कल के सेशन में ही डिस्कस की थी। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल, और ये आपके पास बराबर आएगा, इफ आई एम करेक्ट, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई, यहां जाएगा 2 पाई इनटू यहां पर आपके पास है जीई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वीएन में यहां ले गया, आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा n टाइम्स h। आई होप यू आर फॉलोइंग इट क्वाइट वेल, राइट। यहां पर क्या मिलेगा आपका पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1s 2 2s 4, आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मिलेगा, जरा देखिए यहां पे मिलेगा जीई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 और आएगा एप्सिलॉन नॉट और आएगा h और आएगा n। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आई एम श्योर दैट कि ये चीज आपको कल समझ आई होगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ऑलराइट, एवरीबॉडी गॉट इट। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर। अब आज का सेशन एक्चुअली यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होगा बराबर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होगा बराबर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू आएगा h। इसको मैं एक साथ लिखूंगा और साइड में लिखूंगा z डिवाइडेड बाय n, राइट। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आई होप दैट दिस इज फॉलोड क्वाइट वेल, राइट। ये चीज हमने कल डिस्कस की, ठीक है। नाउ इसको हम नाम देंगे, इसको मैंने नाम दिया था इक्वेशन 1, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 2। बट बिफोर दैट मैं फर्दर सोलो करूं यहां पर, मैं इसको फर्दर सोलो करूं यहां पर। ये जो कांस्टेंट आपको मिलता है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट h, जब मैं यहां पर ये सारे वैल्यूज पुट करता हूं, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा होगा 8.85 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12, h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34। जब अब ये सारे वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं, आपको वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मिलता है 2.19 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6, राइट। 2.19 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 इंटू आ जाएगा z डिवाइडेड बाय n। ये आपको मिल जाती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, राइट। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस हियर इज दिस कि जब आप इसका वैल्यू देखते हैं, हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट।
ये सारी जो ब्रैकेट में आपके पास चीजें, ये सारी कांस्टेंट है। मैं बड़ी सिंपल चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपके पास कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होगा बराबर c डिवाइडेड बाय 137। ये इसका वैल्यू आ जाता है, इस ब्रैकेट वाली टर्म का वैल्यू आ जाता है c डिवाइडेड बाय 137, और इनटू आ जाएगा z डिवाइडेड बाय n, राइट। यानी c जो आपके पास है, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 137, ये भी इसका वैल्यू आ जाता है, या आप लिखते हो 2.19 इंटू 10⁶, या आप लिखते हो c डिवाइड बाय 137। यानी जब आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आप लिखोगे c डिवाइड बाय 137। जब आपको टोटल वैल्यू चाहिए तो लिखोगे 2.1 इंटू 10⁶, इनटू आ जाएगा z डिवाइड बाय n। आई होप दैट यू फॉलोड इट क्वाइट वेल, राइट। नाउ यहां पर हम रुकेंगे, लेट्स होल्ड ऑन हियर अ बिट। ये जो c डिवाइड बाई 137 है, यानी ये जो 1 डिवाइड बाई 137 यहां पर है, ऊपर 1 है, नीचे आपके पास 137 है, इसको नाम दिया जाता है, ये जो टर्म आपके पास है 1 डिवाइड बाई 137, इसको नाम दिया जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। हालांकि हमें इसके साथ कुछ करना नहीं है, हमारे पास बस वैल्यू यहां पर है। इसको नाम दिया जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या नाम दिया जाता है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब नाम इस टर्म को क्यों दिया गया है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट? किस टर्म को? जो यहां पर आ जाता है 1 डिवाइड बाई 137, इसको नाम दिया जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ऑलराइट, अब इसको नाम क्यों दिया गया है? 1 डिवाइड बाई 137 को क्यों नाम दिया गया है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट? विच टेल्स मी दैट अगर नाम दिया गया है, दैट मीन्स दिस नंबर मस्ट बी स्पेशल। Yes, absolutely. This number is very special in physics. बहुत सारी, जब आप हायर फिजिक्स में भी जाते हैं, ये नंबर बड़ा ऑफन आपकी कैलकुलेशन में आ जाता है। Which number? 1 divided by 137. This number is very frequently in your calculations. Right? इसे इस नंबर को नाम दिया गया है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। एक फिजिस्ट था, उसका नाम था पॉली। इनफैक्ट आप केमिस्ट्री में भी उसकी बात करते हो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की आप बात करते हो। पॉली का एक कोट है, वो कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं मरूंगा, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू द गॉड विल बी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। And that actually tells you how beautiful, how spatial, how wonderful this one number 1 divided by 137 could be possibly, right? Because जब आप हायर फिजिक्स में जाते हो ना, ये नंबर बड़ा ऑफन आता है, इसे नाम भी इसको स्पेशली नाम दिया गया है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, राइट? मैंने आपको बता दिया, पॉली ने कहा कि पहला सवाल जो मेरा खुदा से होगा वो ये होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, राइट? तो ये नंबर बड़ा ऑफन आपकी कैलकुलेशंस में आ जाता है। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हमारे पास आ गया, ये रिलेशन आपके पास है, लेकिन ऑफन मैं इस रिलेशन को याद नहीं रखूंगा। मैं ज्यादातर या तो इस रिलेशन को या इस रिलेशन को याद रखूंगा जब मुझे बताना होगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मेरे पास आया। अब अगर आपको याद होगा, मेरे पास इक्वेशन 1 है, मेरे पास इक्वेशन 1 है, दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये आपके पास है। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यानी जो Vn का वैल्यू यहां पर है, इसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में Vn के बदले आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। कहां गया ये? ओके, ये आपके पास है Vn जो आपने वहां पर निकाला, उस Vn का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान रखिएगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Rn इज इक्वल टू, यहीं पर लिखेंगे Rn इज इक्वल टू, किसके बराबर है वो, जरा देखिए। Rn बराबर है जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन m, जी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और आपके पास क्या है यहां पर, और आपके पास क्या है वी एन स्क्वायर, वी एन स्क्वायर, वी एन के बदले ये पुट करेंगे, वी एन स्क्वायर, वी एन स्क्वायर के बदले ये पुट करेंगे, देखो क्या मिलेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पे करनी पड़ेगी, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एच, राइट, और आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय एन, और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। नाउ देखो बाबा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मिलेगा, रेडियस किसके बराबर होगा, आर nth होगा बराबर, दैट्स इक्वल टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा m इनटू आएगा वी एन स्क्वायर, वी एन स्क्वायर जब आप करोगे देखो क्या आएगा, वी एन स्क्वायर ई स्क्वायर रेज पावर 2 आएगा ई 4, ई 4 ई रेज पावर 4 इनटू आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, जी रेज पावर 2 आ जाएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एच आ जाएगा बराबर 4 टाइम्स एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, और आपके पास यहां पर एन भी है, एन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो बाबा यहां पर मिलेगा एन स्क्वायर, राइट। कोई परेशानी, नॉट एट ऑल, सिंपल कैलकुलेशन का डेरिवेशन हम कर रहे हैं यहां पर, मे बी बोर्ड में कहीं पर काम आ जाएगा, अदरवाइज आई डोंट रिक्वायर देम, जब मैं इस इक्वेशन को निकालूंगा बस मैं वो इक्वेशन वहां पर याद रखूंगा, सो जस्ट बी विद मी फॉर दिस सिंपल कैलकुलेशन हियर। तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, क्या होगा बराबर, मिलेगा जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, is it pi square by the way, is it 4 pi, is pi not square, हमारी कैलकुलेशन सारी खराब हो जाती, ओके, इट्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और आ जाएगा ई रेज पावर 4, और आ जाएगा जी स्क्वायर, और ये जो यहां है ये ऊपर आ जाएगा, आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। कोई परेशानी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल क्या क्या होगा जरा देखिए यहां पर बाबा, आपका 4 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, आपका 4 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक एप्सिलॉन नॉट, ऊपर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। यहां पर ई स्क्वायर आपके पास है, यहां पर ई रेज पावर 4 बचेगा ई स्क्वायर, और कोई चीज कैंसिल हो जाएगी, यहां पर एक जी आपके पास है, यहां पर 2 जीज है, एक जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपके पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आएगा बराबर, यस आप देख लो आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू आएगा एच स्क्वायर, बस यही तो बचा ऊपर, और बचा डिवाइडेड बाय नीचे बचा पाई एम, राइट, इनटू आ जाएगा ई रेज पावर 2, और ऊपर बचा एन स्क्वायर, नीचे बचा जी, इसको मैं यहां पर अलग से लिखूंगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। आई होप एवरीबडी गॉट इट, and this actually is my equation for this, I call this equation 3, this is my equation for radius of electron in nth orbit, राइट, nth ऑर्बिट का रेडियस आपके पास क्या होगा। नाउ अगर आप देखोगे ये जो टर्म यहां पर आपके पास है, ये जो टर्म आपके पास है, इसमें सारे कांस्टेंट्स है, इसमें जो आपके पास है ये सारे कांस्टेंट्स है, जब मैं इन सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, दैट्स एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर, राइट, जब मैं ये सारे वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, मुझे मिलता है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम इंटू ई स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट्स है, इसका वैल्यू बाबा आपके पास आ जाता है 0.52 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम you all know that's 10 raised power minus 10 meters, इसका वैल्यू आ जाता है 0.52 एंगस्ट्रॉम, और इस 0.52 एंगस्ट्रॉम को हम नाम देते हैं ए नॉट, क्या नाम देते हैं, ए नॉट, और इस ए नॉट को बाबा हम नाम देते हैं बोहर रेडियस, वी कॉल दिस एज बोहर रेडियस, राइट, We call this as बोहर रेडियस। आप देखो मुझे मिला यहां पर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। पहली जो टर्म आपके पास है, देयर ऑल कांस्टेंट्स, जब मैं कांस्टेंट्स का वैल्यू पुट करता हूं, दैट टर्न्स आउट टू बी 0.52 एंगस्ट्रॉम, तो यहां पर इस 0.52 एंगस्ट्रॉम को हम नाम देते हैं ए नॉट, ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम नाम देते हैं बोहर रेडियस, राइट। नाउ दैट मीन्स मुझे यहां पर मिलेगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होगा बराबर, उस टर्म के बदले
0.52 और आ जाएंगे एंगस्ट्रॉम, इनटू आ जाएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। या मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होगा बराबर, ओके, इसके बाद लिखूंगा ए नॉट, और आपको मालूम होना चाहिए ए नॉट क्या है, इट इज 0.52 एंगस्ट्रॉम, इनटू आ जाएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ऑलराइट, now this gives me the radius of electron in nth orbit। तो करना क्या है, आपने बस यहां पर n का वैल्यू पुट करना है। अगर आप n का वैल्यू पुट करोगे 1, आपको मिलेगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। n का वैल्यू पुट करोगे 2, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। n का वैल्यू पुट करोगे 3, अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, नाउ ध्यान रखिएगा, यहां पर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ही आएगा, बट ऑफन जब मैं याद रखूंगा, मैं ये याद नहीं रखूंगा, मैं ये याद रखूंगा, दैट्स ए नॉट इंटू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आई होप एवरीबडी गॉट इट। नाउ मुझे क्या मिला, मुझे मिला रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। Right, this equation is important for me. Number 1, number 2, इससे पहले मैंने निकाला velocity of electron in nth orbit, this equation, but ज्यादा मैं इसको ऐसे यूज नहीं करूंगा, या तो ऐसे यूज करूंगा, ऐसे यूज करूंगा। I hope that you understood it quite well. डेरिवेशन पार्ट आपके पास था, कोई बड़ी चीज हम डिस्कस यहां पर नहीं कर रहे थे। मैंने दो चीजें, दो पैरामीटर्स, दो फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर कैलकुलेट की। नंबर 1 मैंने देखा, अगर मुझे कोई सवाल करता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम ऑर्बिट, राइट, मेरे लिए इक्वेशन आपके पास है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर मुझे बताना है व्हाट्स द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मुझे मेरे पास इक्वेशन उसके लिए भी है। सो ये दो पैरामीटर्स मैंने यहां पर डिराइव किए। आई होप दैट ये सारा डेरिवेशन पार्ट जो हमने यहां पर किया, ये आपको समझ आया होगा। Please let me know in the chat box if you got it quite well, quite perfectly. Please let me in the chat box. I'm waiting for your response here. Let me know in the chat box. Yes. Let me know in the chat box. Let me know in the chat box if you got it. That's great. That's great. That's wonderful. All right. It's n squared divided by z. Yes. Somebody put it like this. Yes, it's n squared divided by z. Yes, absolutely. यहाँ पर हमने गलती की है. It's n squared. देखो. It's n squared divided by z. मैंने यहाँ पे लिखा है z squared by n. Yes. That's wonderful. I appreciate that. It is n squared divided by z. Yes. It's n squared divided by z. It's n squared divided by z. Great. That tells me your presence of mind, because यहां पर मैंने skip किया है. It's n squared by z, यहां पर मैंने लिखा था z squared divided by n. So ये आपके पास मिलेगा radius of nth orbit. I hope that everybody got it. Yes, absolutely correct. Yes. That's great. Now let's talk about velocity of electron in nth orbit. हो गया, velocity of electron in nth orbit हो गया, radius of nth orbit हो गया. अब हम बात करेंगे what will be the kinetic energy in nth orbit. Kinetic energy in nth orbit. ठीक है. Now you know that जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा nth ऑर्बिट में, ये मान लो आप न्यूक्लियस, इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट, इसका रेडियस होगा rn, यहां पर स्पीड आपके पास होगी vn, राइट. अब अगर मुझे बताना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करेगा nth ऑर्बिट में, इसकी काइनेटिक एनर्जी बाबा आपके पास क्या है? वी ऑल नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होगी nth ऑर्बिट में, मैं इसको n नाम दूंगा, kn, वो होगा बराबर 1/2 मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड स्क्वायर vn स्क्वायर. क्लियर? Not a big deal. अब जरा ध्यान रखो, यहां पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट किसके बराबर था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट किसके बराबर था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आपके पास था e स्क्वायर, मैं यहां पे लिखूंगा e स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट h. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट था e स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट h
इनटू था z डिवाइडेड बाय n. इफ आई एम करेक्ट लेट मी चेक हियर, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन फिर खराब हो जाती है. e स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट h इनटू z डिवाइड बाय n. यस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, राइट. जब मैं काइनेटिक एनर्जी यहां पर कैलकुलेट करूंगा, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट बाबा आएगा बराबर 1/2 मास इनटू vn स्क्वायर. vn स्क्वायर, तो vn स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करना है, आएगा e रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, ओके, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और आएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. आई होप यू आर फॉलोइंग. नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील. तो काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट बाबा आएगा बराबर, दैट इज इक्वल टू, यू सी दैट्स इक्वल टू me स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 2s 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और साथ में यहां पर आएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. दिस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. Not a big deal, not a big deal. This is the kinetic energy of electron in nth orbit. me square divided by 8 epsilon naught square h square into आ जाएगा z square divided by n square. I hope everybody got it quite well. This will be the kinetic energy in nth orbit. Clear? Very simple. Number next. What will be the potential energy of electron in nth orbit? Potential energy of electron in nth orbit. All right, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी nth ऑर्बिट में. मुझे जरा एक चीज बताओ, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी कभी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सपोज करो यहां पर एक चार्जर पार्टिकल आपके पास है, से दिस इज -q1, और यहां पर एक और चार्जड पार्टिकल आपके पास है, दैट्स +k2. ये दो q2, ये आपके पास दो चार्जड पार्टिकल्स है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस बाबा आपके पास है दैट्स r. हम डिफाइन करते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी एज 1. पोटेंशियल एनर्जी जो इनकी बराबर होगी दैट्स 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये आपके पास बाय द वे होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा Q1, that's -Q1 into Q2 divided by आ जाएगा R, the distance between them. यानी 1/4 pi epsilon naught into charge on one particle into charge on another particle divided by R. लेकिन जो साइन आपके पास है वो साइन साथ लीजिएगा. This will be the potential energy of these two charged particles. Clear? -q1 -q2 डिवाइड बाय r और साथ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आई होप दैट ये चीज आप पढ़ोगे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या अगर पढ़ी होगी तो आप याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जड पार्टिकल्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -q1 -q2 डिवाइडेड बाय +q2 डिवाइडेड बाय r. राइट, नाउ ध्यान रखिएगा, यहां पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बतानी है. मान लो ये न्यूक्लियस आपके पास है, इस पे चार्ज है +e, इसके अराउंड यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज है -e, रिवॉल्व कर रहा है इन रेडियस rn. नाउ अगर आप देखोगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जड पार्टिकल्स, यहां पर -e, यहां पर +g टाइम्स e, डिस्टेंस इनके दरमियान है rn जो कि रेडियस आपके पास है. जब मैं पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कैलकुलेट करूंगा nth ऑर्बिट में, वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट, इनटू आ जाएगा चार्ज ऑन दिस आ जाएगा -e इनटू आएगा z टाइम्स e डिवाइड बाय आ जाएगा r इनके दरमियान है rnth. क्लियर? नॉट अ बिग डील, राइट. तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा माइनस टाइम्स ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा rn. राइट, अब अगर आपको याद होगा rn किसके बराबर था, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, rn बराबर था एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, rn बराबर था एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, rn बराबर था एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था वो, पाई me स्क्वायर, राइट, इनटू था n स्क्वायर बाय z.
और यहां पर आपके पास था n स्क्वायर डिवाइड बाई z, दिस वाज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और वही रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बन जाता है इनके दरमियान यहां पर डिस्टेंस। क्लियर? नॉट अ बिग डील। आप जाके देखो पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट होगा बराबर un आएगा बराबर माइनस जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा आर एन। आर एन किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर इनटू आ जाएगा यहां पर, इनटू क्या आएगा? एन स्क्वायर बाई जी इनटू आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। कोई परेशानी तो नहीं है? दैट्स वेरी सिंपल, राइट? तो यहां पर आपको क्या मिलेगा जरा देखो, यू एन यानी पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट आएगा माइनस जी ई स्क्वायर, ऑलराइट, ओके, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा एच स्क्वायर इनटू आएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय जो ये ऊपर आ जाएगा आएगा पाई एम ई स्क्वायर और आ जाएगा इनटू जी। मुश्किल तो नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, डेरिवेशन हम कर रहे हैं यहां पर। तो कुछ टर्म्स आपके पास यहां पर ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगी। क्या क्या कैंसिल होगा आप देखो, पाई पाई कैंसिल, और कोई चीज कैंसिल तो नहीं होगी, नो नॉट एट ऑल। तो क्या मिलेगा आपको यहां पर? मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट आएगा बराबर माइनस जी ई स्क्वायर आ जाएगा ई रेज पावर 4 और आ जाएगा m, जी को भी नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाय आ जाएगा। अच्छा बाय द वे जी यहां पर जी स्क्वायर, जी इंटू जी दैट इज जी स्क्वायर डिवाइड बाय आ जाएगा 4 एप्सिलॉन आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। कोई परेशानी? नॉट एट ऑल। तो यहां से मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट आएगा बराबर, ओके, माइनस ई रेज पावर 4 इनटू एम डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और साथ में यहां पे लिखूंगा जी स्क्वायर डिवाइड बाय लिखूंगा एन स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. This is the potential energy of electron in nth orbit, that is minus e raised power 4 into m divided by 4 epsilon naught square h square into आ जाएगा z square divided by n square. I hope everybody got it quite well here. Everybody got it quite well here because we are doing a simple derivation here, right? This is the potential energy. अब यहां पर बात करेंगे what will be the total energy. टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट आपके पास क्या होगा? टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट क्या होगा? राइट, जब मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं, यू ऑल नो दैट टोटल एनर्जी सिंपली मीन्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अगर आपको चाहिए व्हाट्स द टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, वो बराबर होगा द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, राइट? तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा, तो ई nth किसके बराबर होगा? द काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट अभी आपने कैलकुलेट किया, किसके बराबर था? एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू आ जाएगा, क्या था? इनटू आएगा जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, प्लस आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट किसके बराबर आया था? ओके, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई रेज पावर, व्हाट वाज इट? जस्ट अ मोमेंट. और बाय द वे हमने यहां पे गलती की है, यहां पर मैंने लिखा है ई रेज पावर 4, ऊपर यहां पे लिखा है ए रेज पावर 2, तो ये ए रेज पावर 2 है एक्चुअली. तो ये करेक्शन जो है ये मुझसे बहुत ज्यादा होती है, तो इसका खास ख्याल रखिएगा आप, राइट? आई एम नॉट गुड इन रिमेंबरिंग थिंग्स कि मैंने पहले क्या लिखा था बाद में क्या लिखूंगा, सो प्लीज बेयर विद दिस. जहां पर भी करेक्शन हो जाएगी उसको आप देखिएगा. यहां पर ई रेज पावर 4 मैंने लिखा, नीचे लिखा ए रेज पावर 2. दैट्स वेरी बैड ऑन माई पार्ट, राइट? बट जस्ट इसको आप अवॉइड कीजिएगा. एनीवेज हम आ जाते हैं वापस, ठीक है? तो आपको पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट आएगा माइनस ई रेज पावर 4 इनटू आ जाएगा m,
अच्छा, यहां पर अकॉर्डिंगली 4 आ जाएगा, e raised power 4 n2 आ जाएगा m डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहां पर आएगा z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर. दिस विल बी योर total energy, the total energy of electron in nth orbit, which is equal to the sum of kinetic and potential energy. तो पापा जरा देखो यहां पर क्या होगा, क्या क्या चीजें आपके पास कॉमन आएंगी. मैं लिखूंगा यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं लिखूंगा बहुत सारी चीजें कॉमन आएंगी. इनफैक्ट आपका e raised power 4m कॉमन, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाय, ये सारा कॉमन आएगा. तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आएगा बराबर e nth आपके पास आएगा. दैट्स इक्वल टू, आप देखो कॉमन क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे e raised power 4 into m डिवाइडेड बाय आ जाएगा, क्या आएगा डिवाइड, जरा देखो डिवाइड क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और कॉमन आएगा z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, इनफैक्ट z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर. यस, जब आप इसको कॉमन करोगे अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1/8, यहां बचेगा -1/4. आप देखोगे जब इसको कॉमन करेंगे अंदर बचेगा 1 डिवाइड बाय 8, यहां बचेगा -1 डिवाइड बाय 4. अगर आप देखोगे आसान है, नॉट अ बिग डील, 1 डिवाइड बाय 8 -1 डिवाइड बाय 4, ये आपको बचेगा यहां पर. तो क्या मिलेगा बाबा, यहां पर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होगा बराबर 1/8 -1/4. ये जो है ये बराबर है -1 डिवाइड बाय 8. आप चेक कर लो, इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 8. इसका वैल्यू जो है वो -1/8 के बराबर आएगा. तो मैं वो -1/8 लिखूंगा, माइनस e raised power 4 into m डिवाइडेड बाय आ जाएगा 8 स्क्वायर, बाय द वे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू आएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. दिस इज योर व्हाट वी कॉल एज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, राइट. क्या क्या चीजें हमने आज निकाली, राइट. हमने आज पूरी क्लास में डेरिवेशन की, और इस डेरिवेशन में मैं अटक गया बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग कि मैंने कहां पे स्क्वायर लिखा, कहां पे रेज पावर 4 लिखा, एंड यू विल बेयर दैट. आप इसको खुद चेक करेंगे. आई एम श्योर दैट कि अभी तक हमारे पास जो इक्वेशंस आ गई वो सारी करेक्ट इक्वेशंस हमारे पास है. मैं वापस आ जाता हूं कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की. यहां पर ध्यान रखिएगा बाबा, जरा ध्यान रखिएगा. हमने पहले बात की यहां पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी गिवन बाय दिस. मैंने बता दिया, लेकिन मैं ये याद नहीं रखूंगा, ना मुझे ये याद रहेगा, इसलिए मैं या तो ये याद रखूंगा या ये याद रखूंगा. आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, नंबर 1. नंबर 2 मुझे मिला व्हाट्स द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, आएगा ये, लेकिन मैं कभी याद नहीं रखूंगा, ना मुझे याद रहेगा, इसलिए मैं याद रखूंगा ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, राइट. आगे राइट. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आपके पास ये मिलेगा, राइट. इनको मैं कल थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन कल के सेशन में ये आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और वो हमारे पास बराबर आया, दैट इज दिस वन, राइट. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट व्हिच इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, एंड दैट एक्चुअली टर्न आउट टू बी दिस वन. सो हमारे पास ये सारी इक्वेशन आई. आई होप दैट ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट इट. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जो हमने आज के सेशन में डिस्कस की. इनफैक्ट हमने कोई कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस नहीं किया, हमने सिंपल डेरिवेशन की, और इसके साथ हमारा यहां पर जो है बोरस थ्योरी कंप्लीट हो जाता है. लेकिन अब हम इन सारी इक्वेशंस को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, उस फॉर्म में लिखेंगे जो फॉर्म हमें याद रहेगी, जिनको हम न्यूमेरिकल्स में जो है इस्तेमाल कर सकेंगे. ठीक है, राइट. अभी तक जो हमने किया ये डेरिवेशन पार्ट था, बोर्ड के लिए पॉसिबली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कल के सेशन में हम इन सारी इक्वेशन को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, और वो फॉर्म हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और हम कुछ और पैरामीटर्स की यहां पर बात करेंगे. आई होप दैट
Everybody understood it quite well. यहाँ पे Zohaib लिख रहा है, sir, can we only memorize final formula? Yes, absolutely. We have to, deal with the final formulas actually. लेकिन अगर आप देखोगे वो final formulas भी आपके पास बड़ी बड़ी formulas है, right? तो मैं इसको इस फॉर्म में भी नहीं रखूंगा, मैं इसको और simple formulas में जो है convert करूंगा. But that will be done in the tomorrow session, right? So I hope that you understood it quite well here. Right now there's a guy but Danish, sir, electron's motion is 3D, but here we are taking only circular motion of electron, which is 2D. So the terminology like velocity we are calculating here. What about that? Yes, आप जिस पिक्चर की बात कर रहे हो, आप मॉडर्न पिक्चर की बात कर रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न पिक्चर, कि जब हम इलेक्ट्रॉन का मोशन देखते हैं कि आपका, मे बी आई कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे, तो लेट मी करेक्ट इट देयर. ठीक है, आप मॉडर्न पिक्चर की बात कर रहे हो. ठीक है, आप मॉडर्न पिक्चर की बात कर रहे हो. मॉडर्न पिक्चर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट अबाउट द एटम. वहां पर ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आपके पास है. वहां पर इलेक्ट्रॉन की पाथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वहां पर ऑर्बिटल्स की बात हो जाती है. वहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है. समझ आया आपको? नंबर वन. एंड नंबर टू इज दैट अब अगर मैं यहीं पर आ जाऊं, यह हमारा एजम्पशन एक्चुअली है. यह हमारा एजम्पशन है कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. सो दैट मीन्स हम यहां पर फिक्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे दैट इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. इट्स अ 2-dimensional मोशन, right? But later you are absolutely right that it's not the whole situation. आगे जाके सारी पिक्चर जो है वो खत्म हो जाती है. बट बोहर्स थ्योरी में इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, that's a 2-dimensional motion because that comes from the first postulate that electron revolves around the nucleus in circular path, right? All right. Yes, absolutely. Yes, absolutely. There's a guy who is telling me, Samuel Ruther, is total energy equal to minus times total kinetic energy? Yes, absolutely correct. इसके बारे में बात करने जा रहा था कल के सेशन में, राइट? ये न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल हो जाता है. आपने अच्छा पिक यहां पे किया दैट अगर आप माइनस को छोड़ोगे काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन यही थी. दैट मींस टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. यस, यू रेड इट राइट. यू रेड इट राइट. सर काइनेटिक एनर्जी की करेक्शन करो, काइनेटिक एनर्जी की करेक्शन करो. दिस वन शायद मैंने उसकी की. यस हमने की. दैट इज यहां पर मैंने स्क्वायर लिखा था, मैंने 4 डाल दिया. वी हैव डन दैट, राइट? दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. जाहिद, यस जाहिद. Zoeb, in Bohr's model we take z equal to 1. No, z can be anything. Number of electrons should be equal to 1. Suppose हाइड्रोजन एटम की हम बात करते हैं. हाइड्रोजन एटम की हम बात करते हैं. हाइड्रोजन एटम की हम बात करते हैं. हाइड्रोजन एटम में z का वैल्यू है 1. हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन नंबर भी आपके पास है 1. हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव की बात करो, इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर है 1, लेकिन एटॉमिक नंबर आपके पास है 2. सो बोहर्स थ्योरी में जी पे बार नहीं है, जी पे कंडीशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नंबर पे कंडीशन है. दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और आयन शुड बी इक्वल टू 1. जैसे हीलियम पॉजिटिव है, जी का वैल्यू आपके पास है 2. लिथियम डाई पॉजिटिव आपके पास है, जी का वैल्यू आपके पास है 3, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है 1. तो बोहर थ्योरी में जो बार है, जो क्राइटेरिया सेट करना है, वो इलेक्ट्रॉन नंबर पे करना है. दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू 1. Kufaruk Danish. Okay. Potential energy is equal to 2 times kinetic energy. Absolutely correct. You are reading it right. In fact, negative times. In fact, minus भी वहां पर आ जाएगा. Yes, absolutely correct. Dar Musab. Sir, can we say, sir, on increasing radius, the total energy increases? Absolutely correct. Absolutely correct. That's great. That's great. I hope that everybody understood it quite well. ऑल द डेरिवेशन जितना भी हमने किया, अगर कहीं पर कोई चूक ये होगी उसको आप देखिएगा. दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, दैट्स वेरी कॉमन विद मी. आई फॉरगेट अबाउट द थिंग्स, राइट? सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल. इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. विल कैच अप यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज. Anywhere you feel an issue, feel free to contact. I will be always at your disposal, right? Thank you. God bless you.